इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा, जैसा कि आपको मालूम है 22 जून को महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। तो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप हमें कमेंट में कैटेगरी के साथ 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमें बताएं, जिससे कि कल हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ रहे हैं। तो ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। जिस तरह से स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और इसी तरह महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे जैसे कल मैंने आपको नाइट में आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको खुशखबरी दी थी कि पहले जो इसमें आपके 202 पद थे, इसमें 60 पदों की और भर्ती की जाएगी और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस तरह से 262 पदों पर ये भर्ती परीक्षा हो चुकी है। तो और इसके अलावा नेक्स्ट वीक में जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दी जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, उसे कैसे यूज करना है, सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो 60 पद बढ़े हैं, ये 60 पद कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, हर कैटेगरी वाइज भी आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। जैसे ही पदों का वर्गीकरण इस वीक में आपके वेबसाइट पर आ जाएगा, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मैं लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अब पर सीट जो कंपटीशन है वो बदल गया है, क्योंकि अब 60 पदों में वृद्धि हो गई है। तो स्टूडेंट जो पर सीट के लिए वो भी थोड़े कम हो गए हैं, वो कितने हुए उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा जो कि स्टूडेंट ने कल रिव्यू दिया था उसके आधार पर कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। पल पल की अपडेट जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, इस भर्ती परीक्षा के लिए टोटल आवेदन प्राप्त हुए बोर्ड को 14,977। अब इन 14,977 में कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन सिर्फ अब बचा है 9,376 महिलाओं में। क्यों? क्योंकि एग्जाम सिर्फ 9,376 महिलाओं ने ही दिया था, पीछे 5,601 महिलाओं ने नहीं दिया था। अब इन एग्जाम में जिन्होंने, अगर ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, फिर चाहे उनकी कट ऑफ भी वो क्लियर कर देती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट माना जाएगा तब उनके पास नहीं होगा तो उन्हें इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जिनके पास योग्यता, जो कि बोर्ड की द्वारा पूछा गया है नोटिफिकेशन में, वो संपूर्ण योग्यता होनी चाहिए। यह भर्ती परीक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए थी और उन्हीं महिलाओं के लिए जिनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनवाड़ी। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है इसमें मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि ऐसी महिलाएं ये भर्ती परीक्षा देने गई हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल से आंगनवाड़ी में कार्य किया है। और 90% मैं श्योर कह सकता हूँ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने, अगर वो 10 साल से आंगनवाड़ी में कार्य कर रही है तो अब वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी होगी। कोई 10% हो सकता है अभी भी कंपटीशन की फाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कट ऑफ कम जाएगी। और बाकी मैं स्टूडेंट का रिव्यू बताऊँगा आपको कैटेगरी वाइज, और उसके बाद बात करूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उससे पहले पर सीट कॉम्पिटिशन आप देख लीजिए। जब आवेदन 14,977 ने किए थे तब आपके पहले 202 पद थे, जैसा कि कल नाइट की वीडियो में मैंने आपको बताया था। 60 पद बढ़ गए हैं। अब 60 पदों का वर्गीकरण जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो अब ये भर्ती परीक्षा 262 पदों पर हो गई। आवेदन के समय इससे एक सीट के लिए 58 महिलाओं में फाइट थी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था 14,977 में से सिर्फ 9,376 महिलाओं ने ही एग्जाम दिया। तो अब फाइट है वो 9,376 महिलाओं में ही है। तो पर सीट की बात करें तो 36 महिला, यानी कि एक सीट के लिए 36 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है। यानी कि फाइनल बोर्ड को हर 36वीं महिला को सेलेक्ट करना होगा, 36 महिलाओं में एक महिला को सेलेक्ट करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा कि आपको मालूम है 2 गुना को शामिल किया जाता है। तो इस 2 गुना में एक सीट के लिए कितनी महिलाओं में फाइट है, तो आप देख सकते हैं 9,376 महिलाओं ने परीक्षा दी थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सीट के लिए 18 महिलाओं में फाइट है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये हर 18वीं महिलाओं को बुलाएंगे। 18 महिला, यानी कि एक सीट के लिए कितनी महिलाओं में फाइट है, 18 महिला। अब मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रिव्यू आया है स्टूडेंट का वो क्या रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो रिव्यू आए वो ओबीसी कैटेगरी से आया है, उसके बाद आपके आया है एससी कैटेगरी से,
ओबीसी कैटेगरी के बाद आया है एससी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी के बाद आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इन कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रिव्यू आए हैं और इन्हीं के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है जो मैं ओबीसी की बताऊंगा जनरल की श्योर है ओबीसी से ज़्यादा रहेगी, एससी की बताऊंगा एसटी की श्योर है एससी से कम रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की भी एससी एसटी से तो ज़्यादा रहेगी, ओबीसी से कम रहेगी, ये तो आप भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओबीसी पर क्या रिव्यू आए स्टूडेंट के, कि जैसा कि मैंने कल पूछा था, कल की वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि आपके रिव्यू के आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूं। तो जब मैंने पूछा गया था तो ओबीसी कैटेगरी से स्टूडेंट के ये रिव्यू आए थे कि उनके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। कोई स्टूडेंट बता रहे हैं 63 हुए, कोई बता रहे 55 हुए, कोई बता रहे 80 हुए, कोई बता रहे 94 हुए, कोई स्टूडेंट कह रहे 82 हुए, कुछ स्टूडेंट बता रहे 72 हुए, कुछ स्टूडेंट बता रहे 89 हुए, कुछ स्टूडेंट 82 बता रहे हैं, कुछ 84 बता रहे हैं, कुछ 87 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 75 कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 86 कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 77 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 94 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 87 बता रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो कल का वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप खुद चेक कर सकते हैं, वहाँ ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट के ये रिव्यू रहे हैं। तो मैंने इनका जब एवरेज देखा था तो एवरेज के आधार पर मैंने ये देखा है कि ओबीसी कैटेगरी से जो 87 से लेकर 90 तक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में हैं। अब ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इसमें आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। जो कोष्टक के अंदर है ये मार्क्स है, मार्क्स आपको मालूम है 200 में से थे और क्वेश्चन थे आपके 150 में से। तो जो कोष्टक में ये मार्क्स है, मार्क्स जिनके 116 से 120 आ रहा है तो वो सेफ जोन में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 87 से लेकर 90 तक जिनके बन रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। अब ओबीसी की इतनी है तो जनरल की जाहिर से इससे ज़्यादा ही रहेगी, इसलिए मैंने आपकी जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो 91 से लेकर 94 बताई है। जिनके क्वेश्चन 91 से लेकर 94 तक क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो सेफ जोन में है। और मार्क्स की बात करें तो 122 से लेकर 125 तक का जिनका स्कोर बन रहा है वो सेफ जोन में हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर। और इसी तरह आपको महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जैसा कि मैंने आपको बताया था 60 नए पद और जोड़े जा रहे हैं। अब वो 60 पद कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में कितने जाएंगे, ओबीसी में कितने जाएंगे, एससी में कितने जाएंगे, एसटी में कितने जाएंगे, वो इस वीक में जब पदों का वर्गीकरण आ जाएगा तो मैं सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगा तब, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो तो वो सबसे पहले आपके पास मैसेज के थ्रू पहुँच जाए। चलिए ओबीसी कैटेगरी के बाद मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी में, कि एससी कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू क्या आए थे। जब स्टूडेंट से पूछा गया था 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो एससी कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू कुछ इस तरह से आए थे। कोई बोल रहे 78 सही है, कुछ कह रहे 60 सही है, कुछ बता रहे 86 सही है, कोई स्टूडेंट 85 बता रहे, कोई स्टूडेंट 81 बता रहे हैं, कोई स्टूडेंट 80 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 93 भी बता रहे थे, कोई स्टूडेंट 91 भी बता रहे थे, यहाँ 70 भी बताने वाले थे स्टूडेंट, 72 भी बता रहे थे, 65 भी बता रहे थे, 82 भी बता रहे थे, इसके अलावा 72 भी बता रहे थे और 81 भी बता रहे थे। तो एससी कैटेगरी के ये रिव्यू के आधार पर जब एवरेज देखा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 80 से लेकर 82 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो 106 से लेकर 110 तक नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी की बात की है मैंने। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 62 तक का आया था रिव्यू, 80 का भी आया था। तो उस आधार पर जो आपका सेफ स्कोर है वो अगर एसटी कैटेगरी में आपके 74 से लेकर 76 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो 98 से लेकर 102 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है। इसके बाद नेक्स्ट आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूं मैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो स्टूडेंट के रिव्यू आए थे कि 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई स्टूडेंट बोल रहे थे 84 सही हुए, कुछ बता रहे 88 सही हुए, कुछ कह रहे 81 हुए, 87 भी बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट 97 भी बोल रहे थे, 67 भी बोल रहे थे, 90 भी बोल रहे थे, 83 भी बोल रहे थे, इसके अलावा 80 भी स्टूडेंट बोल रहे थे। तो इसके जब एवरेज देखा गया
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका स्कोर 84 से लेकर 86 तक क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो सेफ जोन में है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं। बाकी मैंने स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। और स्कोर कार्ड की बात करें तो 111 से लेकर 115 तक नंबर अगर आप आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। जो कोष्टक में है ये आपके मार्क्स है और जो कोष्टक से बाहर है ये आपके क्वेश्चन हैं। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में 82 से लेकर 84 तक अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो 109 से लेकर 111 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ये तो मैंने एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल नॉन टीएसपी की बात की है। अब बात करता हूँ टीएसपी की। टीएसपी कैटेगरी में बात करें तो आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जो आपका है 84 से लेकर 86 तक क्वेश्चन सही हो रहे तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो 112 से लेकर 116 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। जनरल कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 72 से लेकर 74 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो 96 से लेकर 100 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और लास्ट आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 70 से 72 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो 93 से लेकर 95 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। तो ये मैंने आपको बताई थी, जैसा कि कल मैंने आपको वादा किया था, मैंने कहा कि कल आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके आऊँगा स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर, वो भी मैं लेके आ चुका हूँ। अब अपन को पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए किस किस चीज़ का वेट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन को वेट है कि जो 60 पद बढ़ेंगे वो कौन सी कैटेगरी में कितने जाएंगे उसका, और ये अपडेट भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जारी होगा रिजल्ट में कट ऑफ कितनी गई है, क्वेश्चन कितने डिलीट हुए, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला लिया गया, उसके बारे में इंतज़ार होगा। तो उसका भी नेक्स्ट वीक में जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें इंतज़ार होगा ऑफिशियली मार्क्स का, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा तब आपको ऑफिशियली मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, तब सिर्फ आपको मार्क्स का फॉर्मूला दिया रहेगा और उससे आपको अपने आप मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर मार्क्स कब अपलोड होंगे इसके बारे में भी जानकारी आपको इंतजार रहेगा और उसके भी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको इंतजार होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, भाई इस भर्ती परीक्षा के लिए डीवी कब होगा, वो भी अपडेट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। इसके बाद आपका जैसे रिजल्ट जारी होगा ये नेक्स्ट वीक में, इसमें आपको फाइनल आंसर की भी साथ में जारी होगी, तो उसमें कितना बदलाव होगा या नहीं होगा वो सब की अपडेट आपको इस यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ की भी इंतजार रहेगा, उसी की भी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि टोटली पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, रिजल्ट को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, मार्क्स को लेकर हो या फिर पदों के वर्गीकरण को लेकर हो, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मैं लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।